अस्सलामुअलैकुम। तो आज लेके आ गई मैं एक बहुत कीमती अनमोल तोहफ़ा इसलिए कह रही हूँ कि सब लोग इसको नहीं बना सकते। तो ये बनाई हुई है मेरे हाथ से टोकरी, और ये मैंने कैसे बनाई है सारी डिटेल बताऊँगी। आप लोग पूरा वीडियो देखो, स्किप मत करना, तो टोटल जानकारी मिलेगी। ये टोकरी जो बनाई जाती है, एक एक तिनका लगाया जाता है। ये जो मैं दिखा रही हूँ, ये नाज का पेड़ होता है, अनाज का, यानी कि गेहूँ का पेड़। और गेहूँ के पेड़ से देखो, ये रहा पेड़, इस पेड़ से निकाले जाते हैं ये एक एक तिनका, और उससे बनाई जाती है ये टोकरी, जो कि मैंने अपने हाथों से बनाई है। और एक नहीं, ऐसी टोकरी बनाई मैंने सैकड़ों, यानी कि 100-200 बनाई है। ऐसा नहीं है बस एक बनाई है, मैंने बहुत बनाई है ये। और बना के कुछ दिन पहले ये मैंने इतनी बनाई थी कि मैं इनको बना के सेल करती थी। और सेल करने का मतलब है कि अपने घर में अपने बच्चों के 2 पैसे काम आने। तो एक तरह से समझो ये रोज़गार था कि बनाओ और बना के बेचो। तो ये हमारी बहुत कम पैसों में जाती थी, और मेहनत बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा मेहनत। हमें इसमें बहुत टाइम लगाना पड़ता था और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती। पहले हम खेत में जाके और इसका एक एक तिनके का इंतज़ाम करना, एक एक पेड़ से तिनका निकालना, और फिर इसको कई कई बार हाथों में से निकालना। ये जो बाल आ रही हैं ना, ये जिसमें गेहूँ होता है, इसको तोड़ना, पेड़ में से ये तिनका निकालना, उसको साफ़ करना, उसकी गड्डी बना के घर लाना, और उसी से फिर ये हमको बनाना पड़ता। और बनाने के लिए पेड़ हम घर को भी ले आते तो घर पे भी निकाल लेते। जैसे कि ये पेड़ हैं, ये मुझे पिछली साल इनकी ज़रूरत थी तो मेरे पास नहीं थे, वरना मैं ज़िंदगी भर को एक मेरा नाम हो जाता अवॉर्डिड, मैं अवॉर्डिड बन जाती। लेकिन वो अवॉर्ड मेरी किस्मत में नहीं था, क्योंकि मेरे पास ये पेड़ नहीं थे। इस बार मैंने ये पेड़ों का इंतज़ाम करा, मैं खेत में गई, मैंने काटा, और मैंने ये थोड़ा सा लेके आई, ताकि मैं दिखा सकूं कि मैंने इस पेड़ से ये टोकरी बनाई है। अगर हम इसको कहीं आगे लेके जाते हैं तो हमें पूरा प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ भाई, हमने ये यहाँ से शुरुआत करी है। तो ये टोकरी बनाने की शुरुआत जो है वो खेत में जाने से है। ऐसा नहीं है कि घर बैठ के बन गई, खेत में जाना, इसका नली का इंतज़ाम करना एक एक तिनका, और उसका इंतज़ाम करके घर लाना। और घर भी इसमें काफ़ी काम होता जब इसकी शुरुआत करते हैं। और एक एक तिनके से बनाई हुई ये इतनी बड़ी बना के, और इसमें डिज़ाइन लगाना पड़ता है। डिज़ाइन जो है अपने दिमाग से बनाना पड़ता, और ऐसा नहीं है कि एकदम बन जाएगी। अगर मैं इनकी गिनती करूं तो हज़ारों में पेड़ लगे हुए हैं, कम से भी कम 1000 पेड़ से ऊपर लगे हुए हैं इस एक टोकरी में, है ना। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ब्लॉग में इसकी गिनती करूँगी तो मैं बताऊँगी कि कितने पेड़ों से ये टोकरी मैंने बनाई है ना। अगर हम इसकी टोकरी को नहीं बनाते तो ये टोकरी जिस चीज़ से बनाई है, इसका क्या बनता, भूसा, है ना, इसका बनता भूसा। और हमने बनाई ये टोकरी, तो सुंदर है, अच्छी है, मेहनत करी तो अच्छी चीज़ बनाई। और इसी टोकरी को मैं ले जाना चाहती हूँ बहुत आगे। आगे ले जाने का मतलब है इंशाल्लाह, उम्मीद है कि मैं कहीं आगे इसको पहुँचाऊँगी, और पहुँचा भी दी है मैंने। मेरी 3-4 टोकरी चली गई हैं कनाडा। और कनाडा जाने का मतलब आप समझ सकते हो। बस ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी अभी, लेकिन ये बहुत पेवर देसी है, एक तोहफ़ा है। इस टाइम तो ये एक अनमोल तोहफ़ा है, क्योंकि पहले तो बहुत घरों में बनती थी ये, लेकिन अब नहीं बनती, अब सब ने ख़त्म कर दिया। अब इतनी मेहनत करने को कौन तैयार है, नहीं है टाइम अब। लेकिन मैंने इसको बनाया बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा टाइम लगाया मैंने इसमें, और मैंने इसको साफ़ तरीके से बनाया, बहुत मेहनत करी, और वो मेहनत आपके सामने है। और ये टोकरी एक आम टोकरी नहीं है, शायद मैं कहूँ तो ये एक ही है, एक के अलावा और किसी पे मिलेगी भी नहीं। और एक का मतलब है मेरे पास, इतनी सफाई की किसी के पास नहीं मिलेगी। मैं शर्त लगा सकती हूँ, और शर्त इसलिए लगा सकती हूँ कि मुझे पता है, मुझे भरोसा है कि जैसे मैंने बनाई है
वैसी किसी के पास नहीं है। इससे थोड़ा निमल, इससे कम अच्छी मिल जाएगी, लेकिन इस तरह की नहीं मिलेगी। मैं शर्त लगा सकती हूँ। और कोई कहे कि हमारे पास है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं अपनी शर्त हार भी जाऊँगी। मेरा डिज़ाइन भी अलग है ये टोकरी का। अगर किसी के पास अच्छी बनी होगी तो ये डिज़ाइन नहीं होगा। और डिज़ाइन के लिए तो मैं शर्त रख सकती हूँ 5,000 की। 5,000 में हार जाऊँ अगर कोई मुझे बता दे कि ये हमारे पास ऐसी है। और यहाँ से शुरुआत हुई है। ये देखो नाज काटना और इसी पेड़ से इसको निकालना, है ना। एक एक दिन का इसकी कटाई करी, फिर एक एक दिन का निकाला, फिर इसको बनाया। तो बनाने का मतलब बहुत मेहनत, और जो बनाता है उसको तो पता है, लेकिन जिसने नहीं बनाया उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि कितनी मेहनत है, आप लोग समझ ही नहीं सकते इसकी कीमत। अब अगर देखा जाए ऐसे सीजन में इसकी कीमत जो है वो अनमोल है, और मैं इसको चाहूँगी कहीं रखना और एक अवार्ड लेना। तो मैं जो इसकी रेस में हूँ वो एक इसकी पहचान बनाने के लिए कि नाज के पेड़ से ऐसी भी टोकरी बनती है कि हमारी इंडिया में ही बन सकती है और कहीं ये नहीं बन सकती। ये हमारे भारत का कल्चर है, ये हमारे भारत का एक इंडियन कल्चर और देसी, जिसे कहते हैं ना देसी जुगाड़, तो ये देसी जुगाड़ है। चाइना कितना ही भी आगे पहुंच गया, चाइना कुछ भी बना रहा हो, लेकिन हमसे आगे कैसे होगा। चाइना इसको बना के दिखाए तो मैं मान जाऊं। और मैं चैलेंज करती हूँ सबको कि इस तरह की कोई नहीं बना सकता। ये मेरा चैलेंज है ना। अब इस चैलेंज को तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी कि हाँ मैं चैलेंज दे रही हूँ सबको, ना तो कोई मुझे दिखाए, मेरे सामने आए। और अगर कोई कहे कि मुझे बना के दिखाओ तो मैं बना के भी दिखा सकती हूँ। और मेरे पास एक नहीं, ऐसी और भी सैकड़ों हैं जो कि कोई कहे कि एक ही है और इसको दिखा रही है, तो ऐसा भी नहीं है, बहुत है मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉग में कोई और खुशखबरी लेके आऊँगी। यहाँ मैं अपनी छत पे आ गई, और छत पे जैसे 3-4 दिन से बिजली नहीं आ रही। हमारे यहाँ पे लाइट बिल्कुल देखने को भी नहीं है, पानी भी नहीं है। मैंने नाज बनाया था तो थोड़ा थोड़ा नाज पड़ा हुआ छत पे, उसकी सफाई करने में चली गई। यहाँ पे मेरे पेड़ पौधे हैं, मुझे पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा लगाव है, और दोनों टाइम मैं इनको पानी देती हूँ। जैसे ये मैंने पेड़ लगा रखे, ये घास है, घास तो ये जितनी तेज़ धूप होती है उतनी ही अच्छी होती है। ये पुदीना लगा रखा है, घास के फूल देखो, जितनी तेज़ धूप होगी ना इतने अच्छे ये फूल होंगे और बहुत अच्छे चमकते हैं ये, है ना। यहाँ गमले में पेड़ भी है कनेर का और पुदीना भी है। तो जैसे सब्जी को मन नहीं करेगा, कभी कभी सब्जी होगी मन नहीं करेगा खाने को, तो पुदीने की यहीं से हार्वेस्ट करा और चटनी बना ली, और ताज़ी रोटी और चटनी से खाई। बहुत सुकून मिलता है और अच्छा लगता है, मन भी अच्छा हो जाता है। क्योंकि गर्मी में सब्जी खाने को मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल, ना दाल को मन कर रहा, ना कोई और अन्य सब्जी को मन कर रहा। चटनी पुदीने की मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मुझे सब्जी ना मिले और मैं पुदीने की चटनी से रोटी खा लेती हूँ, मेरा गुजारा हो जाता है और मैं बहुत खुश रहती हूँ। और ये फूल तो इतने अच्छे लगते हैं, मैं डेली इनको पानी लगाती हूँ, लेकिन मैंने इसको छाँव में रख दिया तो इस पर फूल नहीं आए। और जैसे मैंने धूप में रखा तो जितनी तेज़ धूप होती है ना उतने ही इस पर फूल अच्छे आते हैं। इस घास की यही पहचान है कि तेज़ धूप में ये बहुत फैलती है और फूल भी इसमें ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा। आज तो थोड़े कम हैं, वरना डेली परमानेंट इसमें इतने फूल आते हैं कि पूरी पिंक पिंक हो जाती है बाल्टी। ये टब थोड़ी टूट गई थी, कपड़े धोने की टब है, जब थोड़ी सी टूट गई तो पानी निकलने लगा, तो मैंने इसमें मिट्टी भरी, मिट्टी भर के मैंने इसमें लगाया पुदीना। अब ये पुदीना हमारा बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ पे लगाया मैंने एलोवेरा, एलोवेरा भी ये लगाया हुआ है। यहाँ पे पानी की टोंटी भी है, पानी की टोंटी यहीं पे है, तो इसमें से ही पानी लेके हम पौधों में लगाते हैं, क्योंकि पौधों में पानी ऊपर ज़रूरत होती है जब ऊपर रखे हुए हैं, तो यहाँ पे दोनों टाइम हमें पानी लगाना पड़ता है। और मैंने नाज की सफाई करी थी तो ये थोड़ा नीचे का हंगने का नीचे का निकला हुआ है चलनी का। लाइट नहीं आ रही तो आटा गूंधा हुआ हो गया ख़राब, मैंने इसको धूप में सुखा दिया। अब ये धूप में सूख जाएगा, ख़राब नहीं होगा तो किसी की भैंस को दे देंगे, है ना। ये फिर पुदीना बहुत सुंदर है, एकदम हरा भरा सुंदर। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये मैंने छत पे नाज की सफाई करी थी, तो छत पे फैला हुआ है, ये जो ना गिलहरी आती हैं और वो खा लेती हैं, तो गिलहरी के लिए मैंने अभी बचा के छत पे छोड़ दिया है ना। तो आज का ब्लॉग मेरा पूरा देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।